Hi guys, welcome back to the channel and welcome in 100 Days challenge of GATE Computer Science where we are practicing the question of each important topics। और यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो ये हमारा डे 5 है। सबसे पहले आपको बता दें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में आ चुके हैं। डे 3 के क्वेश्चन, डे 4 के क्वेश्चन, सबके सोल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इस वीडियो की जो वीडियो ये वीडियो जो जिस प्लेलिस्ट में है वही प्लेलिस्ट में। आज हमारा डे 5 है इस चैलेंज में और डे 5 में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेसिकली आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है अगर आप जानते हो तो। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तो एक्चुअली रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं ताकि आप रिवीजन करने में भी आपको दिक्कत ना हो। अभी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। देखिए स्लोली हम बढ़ाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी। अभी एक हैबिट डाल रहे हैं प्रैक्टिस करने की डेली एक क्वेश्चन, राइट। और डे 5 में आपका स्वागत है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो देख लो सारी वीडियोस पहले, ठीक है। जाके आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे चैनल में मिलती हैं तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ओके, और ये क्वेश्चन पहले हम पोस्ट करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में पोस्ट करते हैं। तो आप कहीं भी आपके फोन में जो भी उपलब्ध हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपकी पीसी में, मैकबुक में, जो भी हो, अब जाके वो ज्वाइन कर लो ग्रुप्स। वहां आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, बाद में आपको शाम को सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अभी तो डे 5 हमारा चल रहा है, डे 4 तक के सोल्यूशन अपने चैनल पे उपलब्ध थे, डे 5 भी अब उपलब्ध हो चुका है। चले आगे बढ़ते हैं। डे 6 के क्वेश्चन भी हम अपने ग्रुप पे डालेंगे, तो डे 6 आप सॉल्व कर लेना, राइट। कंसिडर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो सीआरसी होता है, सीआरसी एक मैकेनिज्म है हमें एरर डिटेक्शन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना है, ठीक है। बेस्ड एरर डिटेक्टिंग स्कीम। तो सीआरसी क्या है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एक क्या है? हमारी एरर डिटेक्टिंग स्कीम है। जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। हैविंग द जनरेटर polynomial this, so what is the generator here? Generator they are given, generator is there x cube plus x plus 1, so I can write as simply x cube plus 1 into x cube. I can write 0 into x square, and I can write 1 into x, and I can write 1 into 1, like that I can write. So this is the generator polynomial that they have given. Suppose the masses m4, m3, m2, m1, m0, these all are the bits, are these bits. So what is the masses here? Masses is simple, 1 1 0 0 is to be transmitted. ये मैसेज हमें क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। ओके, सीआरसी क्या करता है? कुछ नंबर ऑफ बिट्स क्या करता है? अपेंड कर देता है ताकि आप उसे मतलब एरर आर्बिट्रेट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कि एरर जैसे हमने ये मैसेज सेंड किया, उसके साथ हम कुछ बिट्स अपेंड कर देंगे और फिर वो मैसेज भेजेंगे। बाद में सीआरसी के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि मैसेज में एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट की जाती है, करेक्ट नहीं की जाती है। हमें मैसेज में एरर पता करना है। तो सीआरसी क्या है? सीआरसी पहली बात तो ये हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट होता है। हार्डवेयर मतलब डेटा लिंक लेयर पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे। और यहाँ पे ये जो होता है सीआरसी जो होता है वो हार्डवेयर है, सबसे पहले हार्डवेयर होता है। और ये एक्सओआर ऑपरेटर पे होता है, ठीक है। दो चीजें याद रखेंगे सीआरसी, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द एरर डिटेक्शन नॉट करेक्शन। सीआरसी इज व्हाट? एरर डिटेक्शन। तो सीआरसी हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट होता है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे होता है। और ये एरर डिटेक्ट होता है, नॉट एरर करेक्ट, राइट। एरर हमें पता करने के लिए होता है, करेक्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। तो मैसेज ये दिया हुआ है, चेक बिट्स C2, C1, C3 आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ द मैसेज बाय द ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर होगा, चेक बिट्स मतलब कुछ नंबर ऑफ बिट्स क्या करता है? अपेंड करता है, फिर मैसेज को सेंड करता है यूजिंग द अबव सीआरसी स्कीम। सीआरसी स्कीम क्या होती है वो जानना इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सीआरसी स्कीम के थ्रू वो बिट अपेंड करता है। द ट्रांसमिटेड बिट स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय दिस। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा? ये पूरी हमारी मैसेज थी, ये वाला मैसेज था, प्लस ये हमारा क्या था? सीआरसी बिट्स थी। ये अपेंड किया और ये मैसेज उसने क्या किया? ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट कर दिया। द वैल्यू ऑफ चेक बिट सिक्वेंस C2, C1, C0 इज। तो ये पूछ रहे हैं कि जो C2, C1, C0 उसने अपेंड किया है तो उसका वैल्यू क्या होगा? ओके, सो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप सोल्यूशन सीआरसी कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स वी हैव टू सी। ओके, सो हाउ सीआरसी वर्क्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ सीआरसी वर्क्स, ठीक है। तो हमारा सेंडर है, एक सेंडर के पास मैसेज जो है हमारा, वो मैसेज है 1 1 0 0 0। और यहाँ पे जो उसने सेंड किया उसने मैसेज के साथ 1 1 0 0 के साथ जो सेंड किया उसने C2, C1 एंड C0 यहाँ पे सेंड किया। ओके, सो व्हाट इज जनरेटर? यार जनरेटर अगर आप देखो यहाँ पे जनरेटर, तो ये सारे जो हमारे आगे नंबर लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं जनरेटर। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जनरेटर दे सकता है कि जनरेटर इज लाइक 1 0 1 1, ऐसा दे सकता है। बट यहाँ पे दिया नहीं है तो हमने अपने से कैलकुलेट कर लिया कि जनरेटर इज 1 0 1 1, ऐसे पता करते हैं जनरेटर, ठीक है। नाउ सो हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। 4 बिट्स का हमारा क्या जनरेटर है? इफ जनरेटर इज n bits append n minus 1 bits at the end of message, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरेटर था, जनरेटर क्या था? n बिट्स, मतलब यहाँ पे 4 बिट्स का है। तो हमें यहाँ पे 4 - 1 बिट्स मतलब 3 बिट्स हमें क्या करनी पड़ेगी? अपेंड करेंगे।
एट द एंड अपेंड n-1 0 बिट्स, n-1 0 बिट्स एट द एंड ऑफ मैसेज। तो हमारा जो मैसेज होगा, मैसेज हो जाएगा 11000 और हमें यहाँ पे 3 जीरो ऐड कर देने, क्योंकि हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर वो कितने बिट का है, 4 बिट का। तो सीआरसी बोलता है अकॉर्डिंग टू सीआरसी, दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू सीआरसी, अकॉर्डिंग टू सीआरसी मैकेनिज्म, व्हाट इज दैट कि इफ जी इज n बिट्स, मतलब अगर 4 बिट का था हमारा जी जनरेटर, हमें 3 बिट क्या करनी है लास्ट में अपेंड करनी है। दैट इज द रूल ऑफ सीआरसी, हमें अपने से नहीं बोल रहा हूँ। ओके हमने कर दिया। ओके अब कोई यहाँ पे बोल देगा वहां से कि सर ये वाला आंसर ऐसा हो गया कि हम ये मैसेज, सेंडर जो होगा डायरेक्ट यही मैसेज सेंड कर देगा। नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये हो जाना चाहिए, आंसर 000 हमेशा होना चाहिए। नहीं, सेंडर इसको सेंड नहीं करेगा। सेंडर कैसे सेंड करेगा अब देखते हैं, सीआरसी का एक्चुअल काम अब आएगा। ठीक है, सो व्हाई इट इज नॉट इरेजिंग, लेट मी चेक। चलो मिट नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, मिट नहीं रहा तो हमारे पास जो मैसेज आया अभी उसको लिख लेते हैं हम जल्दी से। कितना है, 2 वंस हैं, तो हमारे पास 2 वंस हैं और फिर हमारे पास 6 क्या है, जीरोज है। और हमारे पास जो सीआरसी है, जो सीआरसी जनरेटर है, सीआरसी वो कितना था बताओ, 1011 था। सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व, आपको मेथड जो बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करना है। 1011 था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सॉर पता होना चाहिए। एक्सॉर ये होता है इन इक्वलिटी डिटेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहीं बोलूंगा कि 1 एक्सॉर 0 तो इसका वैल्यू आएगा 1। अगर मैं बोलूंगा 0 एक्सॉर 1 इसका वैल्यू आएगा 1। अगर मैं बोलूंगा 1 एक्सॉर 1 तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर मैं बोलूंगा 0 एक्सॉर 0 इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। इनइक्वलिटी मतलब डिटेक्टर मतलब क्या होता है, व्हेन गिव्स आउटपुट 1। तो यहाँ पे एक्सॉर आउटपुट 1 कब देता है, इनइक्वल चीज पे, 1 0 या 0 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो एक्सॉर क्या है, इनइक्वलिटी डिटेक्टर है। ठीक है, और आपको पता हो ए एक्सॉर बी को हम कैसा लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अगर ए और बी दो नंबर हैं, इनका अगर आप सॉल्व लोगे डिजिटल लॉजिक में आपने पढ़ा होगा तो ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या है, इनइक्वलिटी डिटेक्टर है। और इनइक्वलिटी के डिटेक्टर के मामले में देखो यहाँ पे 1 0 अगर है, 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 0 तो 1 आएगा, 0 1 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी अगर देखोगे, इक्वलिटी पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सुनाओ आपको समझ में आएगा जॉर कैसे काम करता है, एक्सॉर बिट। चलो यहाँ पे काम आएगा हमें, यहाँ पे एक्सॉर ही सो सीआरसी हमारा यहाँ पे एक्सॉर पे काम करता है। सीआरसी वर्क्स ऑन एक्सॉर। एक्सॉर का सर्किट होगा मतलब हार्डवेयर पे काम करेगा। ठीक है, लॉजिक गेट है ना, एक्सॉर गेट हो गया। चलो तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे देखो ऐसा लिख लेंगे और इसको मैसेज को लिख लेंगे जो हमने अभी तक बनाया। ठीक है, अब हमने 3 बिट अपेंड की थी, हमारा ओरिजिनल मैसेज था, हमको पता है हमने जो किया था, जो हमारा जनरेटर था, जनरेटर क्या है ये जी, हमें यहाँ पे उसको नीचे उतार देना है 1011। ठीक है, नॉट टेक एक्सॉर, टेक जॉर एक्सॉर। तो एक्सॉर जब लोगे बताओ मुझे, तो 0 और 1 का एक्सॉर कितना आएगा, 1। अभी भी बताया मैंने 0 1 का कितना आता है, 1। इनइक्वल में 1 आता है, 0 1 का 1 और 1 0 का 1, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, हमने यहाँ तक उतार लिया सारी चीजें अभी। ओके नाउ वी आर गोइंग टू टेक 0, क्योंकि हमें ये यहाँ से लेना 1 से, तो हम लेंगे फिर 1 0 1 1, ये इसको ले लिया हमने इस वाले 0 को। ठीक है, अगेन वी हैव टू टेक एक्सॉर, दिस विल गिव व्हाट 1, दिस विल गिव 0, दिस विल गिव 1, दिस विल गिव 0 simply. Now again we have to take this 0, again we have to take this 0 0, then this will become 1 0 1 1. Okay, now this is what 0 sorry 1 1, this is what 0, this is what 0, this is what 0, right? Now again we have to take 2 zeros because यहाँ तक 0 आ गए थे सारे, तो हमें लेना नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 zeros. ओके अब देखो हमें लास्ट के 3 बिट लेनी पड़ती है। तो लास्ट के 3 बिट देखोगे, अगर लास्ट के 3 बिट, तो लास्ट के 3 बिट तो यही है तीनों, क्योंकि सारे 0 आ गए, लास्ट की 3 बिट यही हो गई, क्योंकि अब आगे तो कुछ है नहीं, तो लास्ट की 3 बिट हमारी यही लेनी पड़ेगी। तो लास्ट की जो 3 बिट्स है, लास्ट 3 एट द एंड यहाँ पे क्या है 100। तो हमारे पास जो लास्ट में 3 बिट आई 100, इन्हें हमें क्या करना है, लास्ट में अपेंड करना है। तो एक्चुअल में हमने क्या किया था, हमने जो मैसेज था, मैसेज 1100, इनमें पहले हमने क्या किया, 00 अप्लाई किया, फिर हमने इसमें क्या अप्लाई कर दिया, सीआरसी। जब सीआरसी अप्लाई किया तो हमारी जो बिट्स आई लास्ट की 3 बिट्स वो हमारी क्या हो गई, वो हमारे एक्चुअल में हम उन्हें क्या करना है, अपेंड करना है ट्रांसमिट करने के दौरान। जो हमारा C2 C1 C0 था वो था 100। ठीक है, तो हमने जो C2 C1 0 अपेंड करना है अभी हमें, तो एक्चुअल मैसेज जो हमें ट्रांसमिट करना है, एक्चुअल मैसेज हमें जो ट्रांसमिट करना है वो क्या करना है, 11000 और 100, क्योंकि हमारा मैसेज हो गया और ये हमारा क्या आ गया, सीआरसी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा M4 M3 M2 M1 M0 जो था, ये C2 C1 C0 था। एक्चुअली हमें इस मैसेज को ट्रांसमिट करना है। ओके नाउ अब कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, डे 6 में नहीं पहुंचना है हमें वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि ट्रांसमीटर ने ये वाला हमें क्या किया, रिसीव किया, सॉरी रिसीवर ने, तो हम बताओ कि क्या उसने करेक्ट किया कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पे
हमें 11000100 पे हमें इस पे फिर से 1011 पे फिर से सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, और लास्ट लास्ट 3 बिट्स शुड बी जीरो, क्योंकि लास्ट की 3 बिट अगर जीरो हो गई क्योंकि हमने जीरो अपेंड किया था, तो इस तरह पता कर सकते हैं कि एरर नहीं थी मैसेज में। तो दैट्स हाउ सीआरसी वर्क्स। दिस इज द डे 5 एंड आई होप यू विल अपडेट दैट कॉन्सेप्ट। ओके ओके, सो सब्सक्राइब कर लो यार अगर डे 5 देख लिया हो तो, और सीआरसी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेना, डाउट हो तो फिर टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर डे 5 में।